मैं प्रेम सर अपने YouTube चैनल प्रेम सर अलौली पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूँ। शंकु, लंबवृत्तीय शंकु चल रहा था, राइट सर्कुलर कोन, जिसके अंतर्गत पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट कर दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 25 से देखा जाए, ध्यानपूर्वक मन को शांत करके। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, थोड़ा एकाग्रता से समझें। एक शंकु का आयतन 770 मीटर क्यूब है। एक शंकु का आयतन 770 मीटर क्यूब है और उसकी ऊंचाई 15 मीटर है, तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। माने कि एक लंबवृत्तीय शंकु है। फिगर थोड़ा सा बना लेते हैं, नहीं बनाएंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 25, एक शंकु का आयतन 770 मीटर क्यूब है। एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसका आयतन 770 मीटर क्यूब है। तो शंकु का आयतन दिया गया है कितना, 770 मीटर क्यूब, और उसकी ऊंचाई 15 मीटर है। लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर है। तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। ये तो बहुत इजी प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है, आराम से ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले गणित का नियम है, सवाल में यदि किसी भी प्रकार का शर्त दिया गया हो तो शर्त का पालन करें, शर्त का उपयोग करें। कर लेते हैं शर्त का उपयोग। चूंकि शंकु का आयतन 770 मीटर क्यूब, अब इसका उपयोग किया जाए। शंकु का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 770। सरल करें, 1/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या का स्क्वायर निकालना है, ऊंचाई 15 बराबर 770। 3 5 15। तो अंश को अंश से गुना करेंगे, अंश को अंश से गुना करेंगे तो 110 गुना आर स्क्वायर बट्टा में 7 बराबर 770 बट्टा में। जब बराबर के दोनों ओर एक एक बट्टा हो, जब बराबर के दोनों ओर एक एक भिन्न हो, तो अंश को अंश से काट सकते हैं यदि अकेला हो अथवा गुना में हो। अंश को अंश से काट सकते हैं यदि अकेला हो अथवा गुना में हो। सुना तो कट गया, 11 का 11, 11 7 77। अब कोना को नहीं गुना, इस कोना को गुना करेंगे आर स्क्वायर, इस कोना गुना करेंगे तो 49, केवल आर बराबर √49 और 49 का वर्गमूल 7, अर्थात त्रिज्या 7 मीटर। तेजी से नोट किया जाए। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का 1 नंबर, एकदम ध्यान से। 26 का 1 नंबर क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यदि इस त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर वाले भुजा पर घुमाया जाए तो इस प्रकार जो शंकु बनेगा उसका आयतन ज्ञात करें। बहुत इजी प्रश्न है। वैसे भी थ्योरी क्लास में आप लोग को बताए ही थे
शंकु का निर्माण समकोण त्रिभुज से ही होता है। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं होती है। किसी एक भुजा को स्थिर करके और उसी अस्थिर भुजा पर समकोण त्रिभुज को चारों ओर तेजी से घुमा दे, जो ठोस आकृति का निर्माण होगा वही शंकु होगा। जिस भुजा को स्थिर करते हैं वह शंकु की ऊंचाई बनती है, जबकि समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली जो अन्य भुजाएं होती है वह शंकु के आधार की त्रिज्या हो जाती है। ध्यान दीजिए, 26 का 1 नंबर, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं, समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। ए बी सी। एक समकोण त्रिभुज जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। समकोण बनाने वाली भुजा हम किसको कहते हैं? लंब को और आधार को। यही दोनों भुजा समकोण का निर्माण करता है। यदि इस त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर वाले भुजा पर घुमाया जाए, यह जो समकोण त्रिभुज है घुमाया जाए, कैसे? 12 सेंटीमीटर वाले भुजा पर घुमाया जाए। यदि इस समकोण त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर वाले भुजा पर घुमाया जाए तो शंकु का निर्माण होगा। क्या कहता है? यदि इस त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर वाले भुजा पर घुमाया जाए तो 12 सेंटीमीटर क्या बन जाएगा? ये शंकु की ऊंचाई बन जाएगा, जबकि ये 7 सेंटीमीटर शंकु के आधार की त्रिज्या बन जाएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? इस प्रकार जो शंकु बनेगा उस शंकु का आयतन ज्ञात करें। शंकु का क्या ज्ञात करें? आयतन। अरे बहुत सीधा साधा प्रश्न है। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण बनाने वाली भुजाएं 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर जब समकोण त्रिभुज को चारों ओर घुमाया जाता है तो शंकु का निर्माण होता है। जिस शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है जबकि आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। आराम से ज्ञात कर लेंगे। आयतन त्रिज्या और ऊंचाई पर निर्भर करता है। त्रिज्या भी ज्ञात है, ऊंचाई भी ज्ञात है, इसलिए शंकु का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या का स्क्वायर 7 गुना 7 गुना ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। ये 7 कट गया, 3 चौक 12। 22 गुना 7 गुना 4 28। 22 और 28 को गुना कर लीजिए, जो गुणनफल होगा उतना सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो 26 का 1 नंबर। अब देखा जाए 26 का 2 नंबर। ध्यान से, उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें जो उस घन में से काटकर बनाया जा सकता है जिसकी प्रत्येक किनारे की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है? उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें। उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें जो उस घन में से काटकर बनाया जा सकता है जिसके प्रत्येक किनारे की लंबाई 28 सेंटीमीटर।
माने कि एक घन में से एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है। एक घन में से एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। ध्यान से देखा जाए 26 का 2 नंबर, एक घन में से, तो घन बनाते हैं। ध्यान दीजिए, उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें जो उस घन में से काटकर बनाया जा सकता है, जिसके प्रत्येक किनारे की लंबाई 28 सेंटीमीटर। घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी है? 28 सेंटीमीटर। घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी है? 28 सेंटीमीटर। और इसी घन में से एक लंबवृत्तीय शंकु को काटकर बनाया गया है। ध्यान दीजिए, लंबवृत्तीय शंकु काटकर हम बना रहे हैं। इस शंकु के आधार में क्या रहता है? वृत्त। तो ही हम वृत्त का निर्माण कर रहे हैं। शंकु के आधार में क्या रहता है? वृत्त। तो ही हम वृत्त का निर्माण कर रहे हैं, वही हम सर्किल का निर्माण कर रहे हैं। यही है शंकु। देख लीजिए, जो हम छायांकित कर रहे हैं यही क्या है? शंकु। प्रश्न का क्या कहना है? उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें जिस शंकु को एक घन में से काटकर बनाया जा सकता है और जिस घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 28 सेंटीमीटर। तो घन में से जो हम शंकु बनाए हैं, उस शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, क्योंकि शंकु के आधार में वृत्त है। उस वृत्त का व्यास घन के किनारे के बराबर, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? 14 सेंटीमीटर। और जबकि शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, तो शंकु का त्रिज्या भी ज्ञात है, शंकु का ऊंचाई भी ज्ञात है, इसलिए आयतन हम आराम से निकाल सकते हैं। तो शंकु का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या का स्क्वायर 14 गुना 14 गुना ऊंचाई 28, 7 दूना 14। क्या पाई का कुछ मान भी दिया गया है? नहीं, पाई का मान नहीं दिया गया। अब अंश को अंश से गुना, 22 से 22, 22 दूनी 44 गुना 14 गुना 28/3। इसको खूब अच्छी तरह से कैलकुलेशन कर लें, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तेजी से नोट किया जाए। अब देखा जाए 27 नंबर। अब 27 नंबर को ध्यान से देखा जाए।
27 नंबर में प्रश्न का क्या कहना है, बारीकी से समझा जाए, गंभीरता से समझा जाए। एकदम ध्यान से देखिएगा। 27 नंबर, किसी शंक्वाकार तंबू में 5 व्यक्ति रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पर 16 वर्ग मीटर स्थान और सांस लेने के लिए 100 मीटर क्यूब वायु की आवश्यकता है। तो तंबू की ऊंचाई कितनी है? तंबू की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत सिंपल प्रश्न है। किसी शंक्वाकार तंबू में, क्वेश्चन नंबर 27, किसी शंक्वाकार तंबू में, शंकु के आकार का एक तंबू है, एक टेंट है। हम लोग जानते हैं शंकु के आधार में क्या रहता है, तो शंकु के आधार में वृत्त रहता है, वृत्त। थोड़ा छायांकित कर देते हैं। शंकु के आधार में वृत्त रहता है, इस वृत्त को थोड़ा हम छायांकित कर देते हैं। यही वास्तव में जमीन है। शंकु के आधार में क्या रहता है, तो शंकु के आधार में वृत्त रहता है। तो ही हम ये वृत्त बना रहे हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न का क्या कहना है, एकदम ध्यान समझिए। किसी शंक्वाकार तंबू में 5 व्यक्ति रहते हैं। अरे शंकु के आकार का तंबू है, शंकु के आकार का टेंट है, जिसमें 5 व्यक्ति रहते हैं। ये है, मान लीजिए 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति और 5 व्यक्ति। किसी शंक्वाकार तंबू में कितने व्यक्ति रहते हैं? 5 व्यक्ति रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पर 16 मीटर स्क्वायर का स्थान है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना है? 16 वर्ग मीटर। और सांस लेने के लिए 100 मीटर वायु की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सांस मतलब वायु, वायु की मात्रा कितनी है? तो वायु की मात्रा 100 मीटर क्यूब है। तो क्या कहता है, इस तंबू की ऊंचाई ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं, सबसे आसान प्रश्न यही है, सबसे इजी प्रश्न यही है। ध्यान से देखें, शंकु के आकार का एगो टेंट है, एगो तंबू है। इस टेंट में 5 व्यक्ति रहते हैं। और सभी व्यक्ति तो जमीन पर ही रहते होंगे, धरती पर ही रहते होंगे। और शंक्वाकार टेंट का जो जमीन है वो वृत्त के जैसा है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, शर्त का उपयोग करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर, मतलब
आधार पर 5 गो व्यक्ति रहता है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर। इसलिए आधार का कुल क्षेत्रफल, आधार का कुल क्षेत्रफल कितना? तो 16 गुना 5 अर्थात 80 वर्ग मीटर। अरे कहने का अर्थ, एक व्यक्ति को 16 मीटर स्क्वायर का स्थान मिलता है तो 5 व्यक्ति को कितना स्थान मिलता होगा? तो 80 वर्ग मीटर। इसका मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 80 वर्ग मीटर। आधार, आधार में रहता है वृत्त, अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अरे एक व्यक्ति को, टेंट में 5 व्यक्ति है, एक व्यक्ति को 16 वर्ग मीटर स्क्वायर का स्थान मिलता है तो 5 व्यक्ति को कितना मिलता होगा? 16 × 80 वर्ग मीटर। इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 80 वर्ग मीटर। पुनः देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए वायु की मात्रा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए वायु की मात्रा, वायु की मात्रा कितनी है? 100 मीटर क्यूब। कहने का अर्थ, टेंट में एक व्यक्ति रहता है, इसको 100 मीटर क्यूब वायु की जरूरत है और यह वायु उसे कहां से मिलेगा? तो टेंट में से ही मिलेगा। यह वायु कहां मिलेगा? तो टेंट में से ही मिलेगा। तो एक व्यक्ति को 100 मीटर क्यूब वायु की आवश्यकता है तो 5 व्यक्ति को कितनी वायु की आवश्यकता? इसलिए एक व्यक्ति को 100 मीटर क्यूब वायु की जरूरत है तो 5 व्यक्ति को कितनी वायु की आवश्यकता? 500 मीटर क्यूब। अब 500 मीटर क्यूब वायु कहाँ है? शंकु में। इसका मतलब इस शंकु का आयतन पता चल गया। इस शंकु का आयतन कितना? तो 100 गुना 5 अर्थात 500 मीटर क्यूब। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब क्या कहता है? कहता है शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। आराम से ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसी शर्त से बढ़ जाते हैं, चूंकि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 500 मीटर क्यूब। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन है। अब सरल करें, 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर माने वृत्त का क्षेत्रफल, और शंकु के आधार में जो वृत्त है उस वृत्त का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर। तो गुना 80 लिख दिए। अब गुना ऊंचाई तो निकालना है, बराबर 500। अंश को अंश से गुना, 80h/3 बराबर 500/1। अब कोना कोनी गुना, इसको ना गुना करेंगे तो 80h, इसको ना गुना करेंगे 1500, केवल h बराबर 1500/80, ये कट गया। इसका आधा 4, इसका आधा 75। 75 को 4 से भाग लगा दीजिए, जितना भागफल आएगा उतना मीटर अंशक। तेजी से नोट किया जाए। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 28। एक सूत्र से अज्ञात राशि का मान निकालकर दूसरे सूत्र में रखने पर आधारित प्रश्न। 28 का 1 नंबर एकदम ध्यानपूर्वक देखना है। 28 का 1 नंबर क्या कहता है? किसी लंबवृत्तीय शंकु की
लंबवृत्तीय शंकु है, बना लिए थोड़ा सा फिगर, राइट सर्कुलर कोन। किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर हो, व्यास कितना हो 10 सेंटीमीटर, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। याद कीजिए आप लोग सूत्र, शंकु का कोई भी क्षेत्रफल r और l पर निर्भर करता है। शंकु का कोई भी क्षेत्रफल त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। व्यास 10 सेंटीमीटर तो त्रिज्या आधी अर्थात 5 सेंटीमीटर। अब तिरछी ऊंचाई निकालना होगा, h और r पता है तो l निकाल लेंगे। l मने शंकु की तिरछी ऊंचाई, l बराबर तो रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, 25 प्लस 144, योगफल 169, वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई भी ज्ञात कर लिए, इसलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई का कुछ मान नहीं दिया गया है, तो पाई बराबर 22/7 गुना त्रिज्या 5 गुना तिरछी ऊंचाई 13, तो 22 × 110 गुना 13/7। खूब अच्छी तरह से कैलकुलेशन कर लें, जितना आंसर आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आराम से निकाल दिए। बहुत इजी प्रश्न है। अब देखा जाए 28 का 2 नंबर। 28 का 2 नंबर, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 84 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर हो तो शंकु की सतह का क्षेत्रफल तथा उसका आयतन ज्ञात करें। क्या कहता है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई, एक लंबवृत्तीय शंकु हम बना लेते हैं, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 84 सेंटीमीटर हो, ऊंचाई कितनी 84 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर हो, तो शंकु की सतह का क्षेत्रफल, शंकु की सतह अर्थात पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु की सतह का क्षेत्रफल तथा उसका आयतन ज्ञात करें। अरे एक लंबवृत्तीय शंकु है, शंकु की ऊंचाई 84 सेंटीमीटर, शंकु के आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, तो सतह का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। तो सतह का क्षेत्रफल माने संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, कुल सतह का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का कोई भी क्षेत्रफल हो r और l पर निर्भर करता है। शंकु का कोई भी क्षेत्रफल r और l पर निर्भर करता है। l निकाल लेते हैं, l पता नहीं है। l बराबर तो रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो रूट अंडर r स्क्वायर तो 35 का होल स्क्वायर, h स्क्वायर 84 का होल स्क्वायर, 35 का वर्ग 1225 प्लस 84 का वर्ग, 84 गुना 84, 8 32 को 2 हाथ में 3, 8 64 3 67, 1756। अब योगफल
8281। अब इसका वर्गमूल 91 गुना 91 करके देखते हैं कितना आता है। हाँ, बेरासी 8281। तो 8281 का आप वर्गमूल निकालिएगा तो 91 प्राप्त होगा। निकाल कर देख लीजिएगा। अब सबसे पहले पूछ रहा है शंकु की सतह का क्षेत्रफल। यहां पर पहले अर्थ समझे। शंकु की सतह का क्षेत्रफल, इसका अर्थ है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल। क्या पाई का कुछ मान दिया गया भी है? नहीं दिया है तो 22/7 लें इंटू त्रिज्या 35, त्रिज्या है 35 प्लस तिरछी ऊंचाई 91, तो 7×5 = 35, 110 गुना। ये दोनों गुना कर लीजिए, जितना गुणनफल होगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। उसके बाद आयतन भी पूछ रहा है। शंकु का आयतन क्या होता है फॉर्मूला? तो शंकु का आयतन फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 गुना पाई का मान 22/7, त्रिज्या का स्क्वायर 35 गुना 35, ऊंचाई 84, तो 7×5 = 35, 3 दूनी 6, 3 8 24, 22×5 = 110 गुना 35 गुना 28। ये तीनों को गुना कर लीजिए, जितना गुणनफल होगा उतना सेंटीमीटर क्यूब आंसर। गुना भाग थोड़ा आप लोग पर छोड़ते चलते हैं, तेजी से नोट करें। एकदम ध्यान से मन को शांत करके एकाग्र मन से देखा जाए। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 29। 29, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई 10 मीटर है और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 29 में क्या कहता है? एक लंबवृत्तीय शंकु की, एक लंबवृत्तीय शंकु है, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई 10 मीटर है, 10 मीटर, और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। शंकु की ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। शंकु का कोई भी क्षेत्रफल हो, आर और एल पर निर्भर करता है। शंकु का कोई भी क्षेत्रफल आर और एल पर निर्भर करता है। तो आर पता नहीं है, पहले आर पता किया जाए। आर बराबर तो √√L² माइनस H स्क्वायर, L स्क्वायर तो 10 का होल स्क्वायर माइनस H स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर, 100 माइनस 64, अंतर 36, वर्गमूल 6 मीटर। इसलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई का मान कुछ नहीं दिया गया है तो 22/7, त्रिज्या 6, तिरछी ऊंचाई 10, तो अंश को अंश से गुना, तो 22 गुना 60/7। खूब अच्छी तरह से कैलकुलेशन कर दें,
उतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 30। ये सब प्रश्न देख रहे हैं कितना इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। अब 30 नंबर, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा तिरछी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन तथा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा तिरछी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन तथा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक लंबवृत्तीय शंकु, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा तिरछी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तिरछी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन तथा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। शंकु का आयतन R और H पर निर्भर करता है, त्रिज्या और ऊंचाई पर निर्भर करता है। त्रिज्या तो पता है परंतु ऊंचाई नहीं, तो सबसे पहले ऊंचाई निकाला जाए। तो √100 L² माइनस R², तो √100 15 का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर, 225 माइनस 100 अर्थात 100 कितना 125, 125 का वर्गमूल हाँ 125 का वर्गमूल ये निकालना होगा। 125 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। 1 इकाई 1 कट गया, 1 1 2 उतरेगा 25, एक बार में 4 कट गया, भाग नहीं लगेगा, दशमलव यहाँ पर डबल जीरो, एक बार में 221, दशमलव दिए हैं 200 आ सकता है। आप क्या बार में 8 बार में है। 125 का वर्गमूल निकालिएगा 11.18 आएगा, कितना सेंटीमीटर। अरे शंकु के आधार की त्रिज्या दी गई थी, तिरछी ऊंचाई दी गई थी, आयतन और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। और हम जानते हैं आयतन के लिए R और H चाहिए, त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए। त्रिज्या ज्ञात है, ऊंचाई ज्ञात नहीं है, पहले ऊंचाई निकाल लीजिए। अब आराम से सरल कर देंगे। आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला 1/3 पाई R² H, 1/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या का स्क्वायर 10 × 10, ऊंचाई 11.18। 7 से कटने की संभावना बन रही है, चेक कर लेते हैं। 4 1 41 7 नहीं कट, तो दशमलव काट दिए, एक बाद में 2 अंक, 2 0 2 0 2 0 खत्म। अंश में 22 × 1118, हर में 21। खूब अच्छी तरह से कैलकुलेशन कर लें, और जो आंसर आएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब आंसर। अब है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला। शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई R × R+L। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 10 प्लस तिरछी ऊंचाई 15, 22/7
गुना 10 गुना 25, तो 22 गुना 250/7। खूब अच्छी तरह से कैलकुलेशन कर लें, उतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। तेजी से नोट किया जाए। अब देखा जाए 31 नंबर। एकदम ध्यान पूर्वक मन को शांत करके 31 नंबर एकदम ध्यान से देखा जाए। एक शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल, एक शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर और आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 36 पाई मीटर स्क्वायर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। आराम से ज्ञात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या कहता है? एक शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर और आधार का क्षेत्रफल 36 पाई वर्ग मीटर। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। आराम से ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले हम इस शर्त का उपयोग कर लेते हैं, चूंकि आधार का क्षेत्रफल कितना है, तो 36 पाई वर्ग मीटर। और शंकु के आधार में क्या रहता है, तो शंकु के आधार में वृत्त रहता है, वृत्त। शंकु के आधार में क्या रहता है, शंकु के आधार में वृत्त रहता है, वृत्त, सर्किल। आधार का क्षेत्रफल माने वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई। पाई कैंसिल, केवल आर बराबर √36 और 36 का वर्गमूल 6, तो त्रिज्या हो गया 6 मीटर। अब इस शर्त का उपयोग कर लेंगे, चूंकि वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना, तो 396 वर्ग मीटर। और शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल बराबर 396। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 6, तिरछी ऊंचाई निकालना बराबर 396। अंश को अंश से गुना 132L/7 बराबर 396 बटा में नहीं कुछ होते। अब कोना कोनी गुना कर दिया जाए। इस कोना को गुना करेंगे 132L बराबर, इस कोना को गुना करेंगे तो 396 गुना 7, केवल L बराबर 396 गुना 7/132, 3 बार में कट गया, इसलिए तिरछी ऊंचाई कितना, 21 सेंटीमीटर। तेजी से नोट करें। तो आज का होमवर्क आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर 31 तक 2 बार बनाना है, निश्चित रूप से। क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर 31 तक निश्चित रूप से 2 बार बनाना है। होमवर्क जितना बनाइएगा उतना आप फायदा में रहिएगा, उतना आप सीखिएगा, ये बात ध्यान रखें। होमवर्क नहीं कीजिएगा तो कुछ भी नहीं सीखिएगा। और पुनः अंत में हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। उसके बाद
बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और जब आप बेल आइकन को दबाइएगा तो उसमें ऑप्शन आएगा जहां पर ऑल लिखा आएगा, उस ऑल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे उसकी सूचना आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाएगी। धन्यवाद।